तो आइए आज लिमिट को और आसान बनाते हैं। आज लिमिट के नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अब जो है लिमिट में हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसको ध्यान से सीखना है। तो ध्यान देना। अभी तक हम लोग ये जानते थे अगर ये जो लिमिट लिखा जाता है, लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू ए, इसमें हम इस फंक्शन को देखते थे। अगर ये स्टेप्स फंक्शन मिले, ठीक, या डिस्क्रीट मतलब ब्रोकन या पीस वाइज जो भी बोल दीजिए, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन मिले, ठीक, और एक और कहते थे पॉइंट नॉट इन डोमेन टाइप का। इनमें से कोई अगर हमें मिल रहे थे तो हम ये कहते थे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की आवश्यकता है। तो ध्यान देना दोस्तों, आज से लिमिट और आसान बनाएंगे। अब हमें सिर्फ इन दोनों पे फोकस करना है, ठीक। अब इसकी जरूरत नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप इसको भी चाहो जो है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ले सकते हो, क्योंकि उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं। लेकिन जब तक हमें कहे ना, नहीं लेंगे, ठीक है। ज़्यादा करके इन दोनों पे फोकस करेंगे, ठीक। अब ध्यान देना, हम कहना क्या चाहते हैं, ध्यान से सुनना। हमें जो ये लिमिट का क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक, इस टेंडिंग वैल्यू को सीधे इस फंक्शन में डाल देंगे। कब डालेंगे? जब वो हमारा फंक्शन स्टेप फंक्शन या पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन ना हो, ठीक है। तो इस टेंडिंग वैल्यू को इसमें डाल दिए। अगर ये हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे दिया, अगर ये हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म दिया, तभी हमें लिमिट को सॉल्व करना है, नहीं तो ये जो भी हमें रिजल्ट देगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक। अब अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा है तो हम कौन कौन से मेथड लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है, उस पर बात करते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं पहला मेथड, जिसे हम कहते हैं कैंसिल द कॉमन फैक्टर। मतलब जो कॉमन फैक्टर हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिल रहे हैं उन्हें कैंसिल करेंगे, ठीक। आप देख रहे हैं ये लिमिट सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड है कैंसिल द कॉमन फैक्टर, ठीक है। आइए हम इस पे क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझते हैं। ध्यान देना, ये मेथड हम कब लगा सकते हैं, आखिर हमें बताइए कोई कॉमन फैक्टर कब कट सकता है, कब हम उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं? जब हमारा फंक्शन कुछ इस टाइप का दिया हो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप का, ठीक। साथ में ये क्या हो, पॉलिनोमियल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पॉलिनोमियल, तभी तो आप फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके इनको काटेंगे, ठीक। तो आइए चेक करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। जैसे आपसे हम कहते हैं लिमिट फाइंड करिए, तो ध्यान देना हम लोग सीखने जा रहे हैं कैंसिल दी कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले स्टैंडिंग वैल्यू को इस फंक्शन में डालेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें ये निष्कर्ष कर लेना है कि क्या ये हमारा फंक्शन स्टेप फंक्शन तो नहीं है, क्या ये हमारा फंक्शन पीस वाइज डिफाइन तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे वैल्यू को डालेंगे, ठीक है। अगर ये जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया तभी हमें इसे सॉल्व करना है, नहीं आया तो जो भी मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पॉइंट नॉट इन डोमेन की बात नहीं किए हैं। हाँ, पॉइंट नॉट इन डोमेन की बात हम नहीं किए हैं। आप देखेंगे कि ये टू जो है इस फंक्शन का डोमेन में नहीं है, लेकिन क्यों उसकी बात करें? यहाँ पर हमें उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेथड्स अवेलेबल हैं, इसलिए अब हम उसे बात नहीं करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेकर सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में फिर से यही मेथड लगने वाला है। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे या राइट हैंड लिमिट लेंगे तो आप देखेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यही कैंसिल द कॉमन फैक्टर वाला मेथड दो बार लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि यहाँ पर जो मेथड दिए गए वो उसके लिए एप्लीकेबल है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। हमें सिर्फ फंक्शन में दो चीज़ पता लगाना है यहाँ पर कि क्या ये स्टेप फंक्शन तो नहीं है, क्या ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन तो नहीं है। अगर नहीं है तो हमें एलएचएल आरएचएल की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सीधे स्टैंडिंग वैल्यू को इस फंक्शन में डालेंगे। अगर कोई फाइनाइट रिजल्ट आ गया तो हमारा आंसर है, अगर वो हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म दिया है तो हमें इसे सॉल्व करने की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कैंसिल द कॉमन फैक्टर की। ये कब अप्लीकेबल होगा इसको जानना बहुत जरूरी है। ध्यान देना दोस्तों, हमें जो फंक्शन दिया रहेगा वो एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप देगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा एफ एक्स भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक, पॉलिनोमियल।
और gx भी क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल। क्योंकि ये मेथड तब हम लगा सकते हैं जब हम इसका फैक्टर कर पाएँ, ठीक है। अगर फैक्टर नहीं हो रहा है तो उसके लिए जो है अनदर मेथड है, ठीक है, उसको सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ध्यान देना यहाँ पर। हाँ, हम आपको जितने मेथड्स बताएंगे आपको वो मेथड सीखना है। क्वेश्चन देख के स्ट्राइक होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा मेथड लगाएंगे तो हमको जल्दी रिजल्ट मिल सकता है, रिजल्ट हमें आसानी से मिल सके और जल्दी मिल सके, इसलिए हम इतने मेथड्स को सीख रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, हमारा पहला स्टेप है हम स्टैंडिंग वैल्यू को फंक्शन में डालें। आप डालेंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, यहाँ -6 आ गया, -2 + 2 मतलब आ गया 0, ठीक। यहाँ पर डालेंगे 4, यहाँ 12, -8 + 8 आ गया 0। आप देखेंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब हमें लिमिट को सॉल्व करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। मेथड्स क्या सीख रहे हैं, कैंसिल दी कॉमन फैक्टर। इसका मतलब हम इस क्वाड्रेटिक का फैक्टर करेंगे, जो कॉमन फैक्टर आएंगे उनको काट देंगे, ठीक है। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2, यहाँ पर फैक्टर किए x - 2, यहाँ पर आ गया x - 4। क्वाड्रेटिक का फैक्टर कैसे किया जाता है इसके लिए हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उसमें आप लोग जाकर देख लेना, जल्द ही वो पहुँचने वाला है। इसका फैक्टर करिए x - 1 x - 2। आप देख रहे हैं कि इसमें कॉमन फैक्टर ये दिख रहा है, ठीक, इसको काट दीजिए। अगला स्टेप हमारा क्या है, लिमिट ऑफ x - 4 अपॉन x - 1, ठीक, एट x टेंडिंग टू 2। आपको पता है दोस्तों, हर एक स्टेप के बाद लिमिट एक नए क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। हो सकता है आप जो मेथड्स लगा के आए हों उसको फिर से हमें लगाना पड़े, इसलिए लिमिट अगर आप सॉल्व किए, आपको फाइनाइट रिजल्ट नहीं दिया, फिर से कोई फंक्शन आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट हर एक स्टेप के बाद एक नए क्वेश्चन में कन्वर्ट हो रहा है। आपको हर वो प्रोसेस रिपीट करनी है जो आप पहले करके आ चुके हैं। मतलब पहले स्टैंडिंग वैल्यू को इसमें डालना है, चेक करना है क्या ये हमारा फाइनाइट रिजल्ट दे रहा है। अगर दे रहा होगा तो वो हमारा आंसर होगा, नहीं तो अगर ये फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट हो गया तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जो मेथड सुटेबल होंगे उसको लगाकर इसका रिजल्ट फाइंड करेंगे। चलिए चेक करते हैं। इस 2 को इसमें डालते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, 2 - 4 अपॉन यहाँ पर 2 - 1। आप देखेंगे 2 - 4 मतलब -2, यहाँ पर 1, आंसर आप आ गया -2, ये आपका आंसर है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये क्या है, फाइनाइट रिजल्ट है, ठीक। तो इस तरीके से जो हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। का बहुत सारा क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जो ना समझ में आए हमारे फेसबुक पेज पे जाकर वहाँ पर क्वेश्चन पेस्ट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने, ठीक है।